सुनील कुमार पिंटू का जो क्षेत्र है वो है सीतामढ़ी और अब यहाँ आ जाने से चूँकि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर उनके उम्मीदवार होंगे और बीजेपी की तरफ से तैयारी कर ली थी सुनील कुमार पिंटू, चूँकि जेडीयू के सांसद हैं लेकिन बीजेपी के खिलाड़ी हैं, उनको बीजेपी की तरफ से वहाँ चुनाव लड़ना था। अब जब दोनों साथ आ गए हैं तो उनको खतरा नज़र आ रहा है कि सीतामढ़ी सीट में देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू से लड़ेंगे या वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ये उनका अपना दर्द है। लेकिन गौरव, आपने अभी बताया कि TV9 भारतवर्ष ने सुबह से बहुत सारी ब्रेकिंग दी है, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर, और एक और ब्रेकिंग है जो TV9 भारतवर्ष सबसे पहले दे रहा है कि कल दिन के 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि जिसमें जेडीयू के विधायक, भाजपा के तमाम विधायक और मांझी के 4 विधायक मुख्यमंत्री आवास में बैठक करेंगे और उसके बाद से वहीं से समर्थन का पत्र लेकर राजभवन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ वरिष्ठ विधायक शामिल होंगे, नीतीश कुमार भी रहेंगे, उनके कुछ वरिष्ठ विधायक रहेंगे और जीतन राम मांझी खुद, ये तीनों दलों के जो कुछ बड़े विधायक हैं, बड़े चेहरे, वो मुख्यमंत्री आवास से निकलकर राजभवन जाएंगे। एक बार आप दिखाइए, ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ से निकलकर ठीक मेरी दाहिनी तरफ जाएंगे, जहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी होगी और 50 मीटर का फासला ये जो पिछले 5 दिनों में तय हो रहा है, वो कल 10 बजे के बाद 10 बजे बैठक होगी जेडीयू विधायक दल की। बिल्कुल, अब इसमें कोई शंका सुबह नहीं है कि सरकार का स्वरूप बदलेगा और आरजेडी सरकार से बाहर होगी और नीतीश कुमार बीजेपी को इन कर यानी कि पिछले कई बार से पिछले 10 सालों में अगर देखें तो इन आउट का खेल जो नीतीश कुमार करते हैं, उसमें आरजेडी आउट होगी, बीजेपी इन होगी। और कल विधायक दल की जो बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास में, पहले जदयू की विधायक दल की बैठक होगी, आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर होगा। वो समर्थन पत्र पहुंच जाएगा मुख्यमंत्री आवास, लेकिन जेडीयू के विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद संयुक्त एक बैठक होगी जो एनडीए का जो अब मौजूदा स्वरूप होगा बिहार में, वो एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक के बाद ही कुछ वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री और जीतन राम मांझी और संभवतः उसमें नंदकिशोर यादव से लेकर कब से भी ये क्लियर किया जाने लगा है, संकेत देने लगे हैं कि अब हम सरकार में नहीं हैं, वो उन लोगों ने भी मान लिया है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के अधिकारियों ने तमाम राजद कोटे के जो मंत्री हैं उनके विभाग के प्रधान सचिवों को ये निर्देश दिया गया था कि कोई भी फाइल जिस पर वो साइन करते हैं उसको अग्रसारित न किया जाए, उसी तरह से अब राजद कोटे के तमाम मंत्रियों ने अपनी जो सरकारी गाड़ियाँ जो सरकार की तरफ से मिलती हैं, जिस पर मंत्री फला विभाग लिखा होता है, उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं। राजद कोटे के तमाम मंत्रियों ने ये TV9 भारतवर्ष की ब्रेकिंग एक और कि राजद कोटे के तमाम मंत्रियों ने अपनी सरकारी गाड़ियां वापस कर दी हैं। विधायक दल की बैठक में जाने से पहले राजद कोटे के मंत्री अब सिर्फ विधायक रह जाएंगे और सिर्फ एक विधायक के रूप में राजद विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे